नंबर 23 रुक जाइए। एपी का क्वेश्चन अभी शुरुआत हुई है, टीएन के क्वेश्चन सारे हम शुरुआत करने वाले। 50 क्वेश्चन पूरे, मैंने कहा था 50 के 50 क्वेश्चन डालूंगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, क्योंकि हर क्वेश्चन के बीच में कुछ न कुछ ऐसी चीज है जहां आपकी गलती करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वही दूर करने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में, 11 8 5 2, ये जो सीक्वेंस दिया है इन दिस एपी, मतलब ये सीक्वेंस एपी है, मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। चलिए, उससे मतलब नहीं कितना डिफरेंस है। विच टर्म इज अ नंबर -151, बोला इस -151 का पोजीशन क्या है, एन क्या है, एन मतलब टर्म, कौन सा टर्म है -151 का। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं सीक्वेंस वापस लिखता हूं 11 8 5 2 और डॉट 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 डॉट, यहां पे कहीं तो -151 होगा। तो -151 का पोजीशन क्या है, ये मुझे अगर इसका पोजीशन निकालना है तो याद रखो मुझे इसका क्या निकालना है, एन निकालना है। एन मतलब टर्म, मतलब क्या होता है, एन ही होता है। एन मतलब क्या बोल दूंगा, पोजीशन। अगर मुझे इसका पोजीशन निकालना है बेटा, तो याद रखना बिना लास्ट टर्म के पोजीशन नहीं निकलेगा। तो आपको यह समझना है कि -151 ये मेरे टीएन की वैल्यू है। टीएन मतलब क्या, सीक्वेंस का लास्ट वैल्यू। तो आपको कभी भी एन निकालना है ना, तो हमेशा आपके पास टीएन होगा ही होगा, ये बात याद रखना। आप कंफ्यूज, सर इसको मैं कैसे मान लूं, ये लास्ट टर्म, ऐसे तो बोला नहीं। अगर बोला होता 11 8 5 2 -151, तो दिखता, सीक्वेंस में दिखता वो लास्ट टर्म है, बट यहां तो दिया नहीं है। बट एक कॉमन सेंस आप यूज करना कि अगर आपको टर्म निकालने बोला जाए तो याद रखना जो भी वैल्यू है वो आपका टीएन है, वो आपका लास्ट वैल्यू है, तभी आप टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। चलो ठीक है, सीक्वेंस देखो हमारा ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 11, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस करो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, 8 में से 11 गया, कितना हो जाएगा -3, है ना। अब मुझे इसका पोजीशन निकालने के लिए या उस टर्म निकालने के लिए मुझे किस फॉर्मूला का यूज होगा, टीएन फॉर्मूला का। सो टीएन का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, क्लियर है। सो टीएन मतलब लास्ट वैल्यू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू है, तो -151 ये आपकी लास्ट वैल्यू। क्योंकि आपको एन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो जरूरी है, तभी तो आप सभी चीज को मूव करेंगे। अगर ये होगा ही नहीं तो आप एन कैसे निकालोगे। तो याद रखना वो लास्ट वैल्यू ही आपकी, ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस एन एज इट इज लिखेंगे। एन हमें निकालना है n-1, डी कितना है हमारा -3। अभी एक एक करके हम भेजेंगे। पहले 11 को भेज दिया, हमें किसको फाइंड आउट करना है, एन है ना, तो एक एक करके भेजेंगे। -151 प्लस 11 आके हो जाएगा -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 161 प्लस 111 कितना हो जाएगा 162। तो ये हो जाएगा 162 ग्रेटर साइन कंसी माइनस इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब देखिए मल्टीपल 3 को भी लेके आ जाते हैं, एक एक करके लेके आ जाएंगे, है ना, एक एक करके लेके आ जाएंगे। तो अगर मैं एक एक करके लेके आता हूं सो -3 यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीपल में ये आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये -3 आके प्लस नहीं होगा, मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो -162 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। क्लियर है बेटा, माइनस टू माइनस कैंसल। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, सो 54 इज इक्वल टू n-1। -1 यहाँ आने का क्या हो जाएगा प्लस, तो 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n। मतलब ये जो वैल्यू है ये -151 ये सीक्वेंस में 55 पोजीशन पे रुका हुआ है। ये 55 पोजीशन पे, जैसे सबका पोजीशन एक एक फिक्स है वैसे उसका भी पोजीशन है वो है 55। तो इसका आंसर ऐसे ही निकाला जाएगा। टीएन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं, आप गलती ना करें, ऐसे क्वेश्चन आप गलती ना करें, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन फॉलो करेंगे आपको सारे क्वेश्चन समझेगा। बच्चों 50 में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सभी क्वेश्चन वन बाय वन, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपने देख लिया, वन बाय वन सीक्वेंस से सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक में सॉल्व करो, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे हम लोग।